हेलो डियर, हमारे जितने भी डियर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहा हूं उसमें जो है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो सेकेंड है थर्ड ईयर का, उसमें जो है हम लोग 53 तक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे, MCQ ऑप्शन वाला। ठीक है, तो आज उससे आगे जो है हम लोग देखेंगे लगभग 90-92 के आसपास में टोटल क्वेश्चन है इसमें। तो आज ये जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग चलेंगे सब्जेक्टिव में। सोमवार से जो है हम लोग सब्जेक्टिव में, यानी कल से जो है हम लोग सब्जेक्टिव में चलेंगे, और जो भी सब्जेक्टिव हो पाएगा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा, जो पिछले फर्स्ट या सेकेंड ईयर में नहीं पढ़े हैं और इम्पॉर्टेंट है, उन सबको जो है हम लोग देखते चलेंगे दोनों सब्जेक्ट का। ठीक है, एक दिन में दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जिस अनुसार बड़ा छोटा होगा उस अनुसार करते चलेंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ने का कोशिश कीजिएगा जो लोग भी थर्ड ईयर में हैं। ठीक है, बाकी चलिए, ये सभी स्टेट के लिए सभी स्टेट के हिसाब से है, सभी स्टेट में लागू है। ऐसा नहीं है कि एक किसी प्रॉपर स्टेट के लिए है। किसी भी स्टेट से अगर आप हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा यूजफुल है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हम यहाँ पे प्रश्न लेकर आए हैं, प्रश्न है 55 नंबर का। 54 नंबर था कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। मैंने इसका सवाल आप सभी से पूछा था। तो एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, आप लोग को पता है। ठीक है, चलिए 55 नंबर का प्रश्न है, स्वास्थ्य सर्वे एवं विकास कमेटी किसे कहते हैं। देखिए, स्वास्थ्य सर्वे एवं विकास कमेटी किसे कहते हैं बताना। आपसे पूछेगा कि डैश डैश को स्वास्थ्य सर्वे एवं विकास कमेटी भी कहते हैं, तो क्या उसमें डालेंगे, तो भोर कमेटी को जो है स्वास्थ्य सर्वे एवं विकास कमेटी भी कहते हैं। समझ गए, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक रोग नहीं है, मतलब कौन सा इसमें से जो है आपका प्रोफेशनल डिजीज नहीं है, व्यवसायिक जो है रोग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग को देखते हैं। देखिए, 56 नंबर का प्रश्न है, कौन सा ऐसा रोग है जो कि व्यवसायिक नहीं है। जापानीज एन्सेफेलाइटिस, ठीक है, सिलिकोसिस, और उसके बाद है एस्बेस्टोसिस और न्यूमोकोनोसिस। समझ गए, बताना है आप लोग को। तो इसका राइट आंसर कौन सा है। देखिए, जापानी एन्सेफेलाइटिस। इसमें से जो बाकी 2-3 ऑप्शन जो आप लोग देखे ना, ये तीनों कहीं ना कहीं जो है जो भी काम करने से, व्यवसाय से होता है। समझ गए, लेकिन ये जो जापानी एन्सेफेलाइटिस है ये आपका व्यवसाय से रिलेटेड नहीं है। समझ लीजिए। चलिए, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, किस कमेटी को स्वास्थ्य सर्वे एवं नियोजन कमेटी कहते हैं। समझिए, वहाँ पे क्या था कि स्वास्थ्य सर्वे एवं विकास कमेटी, तो उसे भोर कमेटी कहते हैं। यहाँ पे है स्वास्थ्य सर्वे एवं नियोजन कमेटी, अंतर है, वहाँ पे विकास था और यहाँ पे नियोजन है। ठीक है, तो नियोजन आएगा तो हो जाएगा मुलादियर कमेटी। क्या चीज़, मुदालियर कमेटी हो जाएगा, तो नियोजन हो जाएगा स्वास्थ्य सर्वे एवं नियोजन, और यहीं पे स्वास्थ्य सर्वे एवं विकास कमेटी रहता तो भोर कमेटी हो जाता। ठीक है, कंफ्यूजन मत होइएगा। समझ गए। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई। मतलब जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो 1920 में हुआ। याद रखिए, 1920 में जो है इसका राइट आंसर होगा भारतीय रेड क्रॉस का। समझ गए। नेक्स्ट है, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की दूसरी अवस्था वर्ष कब शुरू हुआ। मतलब RCH जो प्रोग्राम है इसका दूसरा जो फेज है कब शुरू हुआ, इसको बताना है। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, समझ रहे हैं ना, मतलब चाइल्ड हेल्थ केयर, तो RCH मतलब प्रजनन बाल स्वास्थ्य। समझ गए, इस कार्यक्रम का जो है दूसरी अवस्था कब शुरू हुआ, दूसरा फेज। तो देखिए, 2003 है, 2005 है और 2001 है। कब शुरू हुआ, तो दूसरा फेज 2005 में हुआ। समझ लीजिए, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि ESI एक्ट डैश वर्ष में प्रारंभ हुआ। मतलब जो ESI एक्ट है यह जो है आपका कर्मचारियों के लिए लाया गया था। तो यह जो है एक्ट है किस वर्ष पारित हुआ, तो ये जो है 1950, 48, 46, 56 कब जो है ये आया, तो 1948 में ESI एक्ट आया। समझ गए। नेक्स्ट बताना है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है ये जो है किस वर्ष में प्रारंभ किया गया। देखिए, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है जो आपके समाज में, देश में स्वास्थ्य का क्या ऐसे लेवल है, क्या स्तर है, क्या सेवा है, इस चीज़ों को जो है आपको यहाँ पे पढ़ना रहता है। इसमें बहुत सारे कमेटी, बहुत सारे हेल्थ के संस्था, ये सब चीज़ें आता है इसके अंतर्गत में। तो इसलिए जो है ये सब चीज़ों को पढ़ा जाता है। ठीक है, ताकि आप अपने समुदाय, समाज और देश के स्वास्थ्य स्तर को, स्वास्थ्य सुविधा को जान सके। ठीक है, यही इसीलिए जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है पढ़ा जाता है। समझ गए।
तो आपको बताना है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष जो है प्रारंभ किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम मतलब समुदाय के विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया, 1950 में, 52 में या 54 में या 62 में। ठीक है, बताना है कि 1950 या 1952 या 1954 या 1962। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, राइट आंसर 1952 होगा, जो कि आपका सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का 1952 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, आप सभी के बीच में है, क्या है कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब पारित किया गया। मतलब जन्म और मृत्यु का पंजीकरण हो, रजिस्ट्रेशन हो, इसका अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1949 में या 39 में या 69 में या 59 में। तो देखिए 1969 में जो है जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम पारित किया गया, याद रखिएगा 1969 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक उपकेंद्र पर कितना जो है स्टाफ होता है, मतलब एक जो है सब सेंटर पर कितना स्टाफ होता है बताना है। ठीक है, तो जो है 3 होता है या 10 होता है या 5 होता है या 4 होता है, तो इसका राइट आंसर सब सेंटर पर 3 होता है। ठीक है, सब सेंटर से बड़ा कौन सा होता है, पीएचसी प्राथमिक हेल्थ केयर होता है। ठीक है, तो ये उप केंद्र पूछेगा तो 3 होता है, समझ गए स्टाफ की संख्या। नेक्स्ट आपका देखिएगा यहाँ पे ओरल गर्भ निरोधक गोली में होता है। देखिए ओरल मतलब जो आपका ओरल गर्भ निरोधक जो गोली होता है, जो मुंह के माध्यम से दिया जाता है गोली गर्भ निरोधक के लिए, उसमें क्या चीज़ होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, जो कि गलत है। ये आपका क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन तो होगा नहीं क्योंकि यह मेल हार्मोन होता है। ठीक है, इस्ट्रोजोन प्रोजेस्टेरोन या ये दोनों, समझ गए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इस्ट्रोजोन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों स्त्री हार्मोन होता है, और दोनों जो है क्या होता है आपका, ये आपका ओरल गर्भ निरोधक में गोली में इस्तेमाल रहता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है देख लीजिए। नेक्स्ट है क्षय रोग सबसे अधिक किस अंग में होता है। मतलब जो टीबी है सबसे अधिक कहाँ पे होता है, स्पाइन में होता है, मस्तिष्क में होता है, आंत में होता है या फेफड़े में होता है। तो आप लोग जानते हैं क्षय रोग जो टीबी होता है यह लंग्स होता है और रिस्पायरेशन को प्रभावित करता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट आपका बीसीजी। ठीक है, बीसीजी का पूरा नाम क्या है, ठीक है, तो बैसिलस कलमेंट ग्यूरिन इसका राइट आंसर होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हैजा रोग किस कारण से होता है। तो देखिए हैजा जो होता है वो विब्रियो कोलोरा के कारण होता है। आप लोग भी जानते हैं कि जो हैजा होता है ये क्या है, ये किसके कारण होता है, तो आपका विब्रियो कोलोरा के कारण होता है, समझ गए। नेक्स्ट है 68 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ। तो जो है WHO की स्थापना जो है कब किया गया, तो जो WHO है इसका स्थापना 1947 या 48 या 1945 या 1946 कब किया गया, तो 1945 में WHO का स्थापना किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है या रोम में है या न्यू दिल्ली में है या न्यूयॉर्क में है, तो कहाँ पे है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि UN चिल्ड्रेंस फंड किसका नाम है। मतलब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड यूनिसेफ जो होता है इसी का नाम हो, पहले जो है आपका UN चिल्ड्रेंस फंड जो है आपका पहले नाम था यूनिसेफ का, अब जो है यूनिसेफ का नाम यूनिसेफ होता है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, इसका पहले का नाम UN चिल्ड्रेंस फंड था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। हम लोग ऊपर अभी पढ़े हैं कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का स्थापना 1920 में हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक कौन है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रेड क्रॉस का जो है संस्थापन किया वो कौन था, तो हेनरी ड्यूनेट, समझ गए, हेनरी ड्यूनेट इसका राइट आंसर होगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेड क्रॉस सोसाइटी का स्थापना किया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ये स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई। मतलब स्कूलों का स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है किस वर्ष शुरू किया गया, तो देखिए 1970 में या 72 में या 50 में या 62 में। तो जो स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम है आपका 1962 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ भागते हैं। यहाँ पे देखिए कि आंगनबाड़ी स्वास्थ्य सेवाएँ किससे दी जाती है। मतलब जो आंगनबाड़ी का स्वास्थ्य सेवा होता है किसे दिया जाता है, 0 से 6 वर्ष के बच्चे को, बुजुर्गों को, वयस्कों को, किशोर
किशोरों को किसे दिया जाता है? देखिए पहले जो है 0 से 3 वर्ष था, फिर 5 वर्ष हुआ और जो है अब इसे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये आपका आंगनबाड़ी स्वास्थ्य सेवा होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट है कौशन। कौशन जो है डैश के संकेत चिन्ह है, किसका है? कैंसर का होता है कौशन। समझ गए? कौशन जो है आप जब कैंसर सेकेंड ईयर में आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कौशन जो है आपका कैंसर का संकेतिक लक्षण होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एक सामुदायिक ब्लॉक के अधीन जो है CHS होते हैं। मतलब जो है एक जो सामुदायिक ब्लॉक होता है, मतलब जैसे आप लोग देखते हैं ना कि एक ब्लॉक के अंतर्गत 5, 6, 8, 10 जो है पंचायत होता है। एक पंचायत में 4, 5, 6 गाँवें होता है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से जो है एक CHC जो होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, एक कहाँ होता है? ब्लॉक स्तर पर होता है और एक ब्लॉक समुदाय पर जो है एक होता है। समझ गए? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एक CHC के अधीन कुल उपकेंद्र होते हैं। देखिए एक CHC के अंतर्गत जो है कितने उपकेंद्र होते हैं? जो CHC होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है। समझ गए? तो इसके अंतर्गत जो है कितने उपकेंद्र होते हैं? तो देखिए जो उपकेंद्र होता है ना, ये हर एक जो है आपके लगभग पंचायत में जो है एक उपकेंद्र होता है। समझ गए? तो ये जो है आपका CHC जो होता है ये आपका 5 से 6 होता है और जो है ए होता है एक जो आपका ब्लॉक लेवल पर जो आपका एक हॉस्पिटल होता है ना CHC, इसके अधीन 5 से 6 उपकेंद्र होता है, सब सेंटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। समझ गए? और एक ब्लॉक पर एक CHC होता है। चलिए नेक्स्ट है JSY। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना का यही पूरा नाम है, यही पूछा गया था, बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि एक लैक्टेटिंग माँ को अतिरिक्त कितनी कैलोरी देनी चाहिए? एक जो है लैक्टेटिंग माँ को अतिरिक्त कितनी कैलोरी देनी चाहिए? तो जो है 550 किलो कैलोरी जो है प्रतिदिन अधिक देनी चाहिए। समझ गए? किसको? एक लैक्टेटिंग माँ को जो है 550 किलो कैलोरी को जो है अधिक प्रतिदिन देना चाहिए। समझ गए? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं RNTCP कार्यक्रम में केस की खोज किस पर आधारित है? ठीक है, जो RNTCP है, RNTCP समझ गए ना, इस RNTCP में जो है खोज जो है कार्यक्रम में जो केस का खोज किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है? तो एक्सरे के, माउंटेक्स टेस्ट, स्पुटम और कल्चर माइक्रोस्कोपी यानी बलगम, स्पुटम माइक्रोस्कोपी यानी बलगम की सूक्ष्म जांच। तो जो है आपका जो TB वाला जो मरीज होता है ना, उसका जो खोज केस का जो खोज किया जाता है इस प्रोग्राम के अंतर्गत, तो ये जो है आपका बलगम जांच करके ही किया जाता है। ऐसे माउंटेक्स टेस्ट भी जो है होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे 80 नंबर है कि HIV के प्रसारण का सबसे अधिक जोखिम होता है। क्या होता है? होमोसेक्सुअल हगिंग। समझ गए? आलिंगन करना, उसके बाद सुई चुभना, रक्तदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो देखिए अगर HIV किसी को सबसे ज़्यादा अधिक जोखिम होता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से। किसी व्यक्ति में अगर HIV संक्रमित है और उसका ब्लड किसी दूसरे नॉर्मल व्यक्ति में आप चढ़ा दीजिए तो जो है बहुत ज़्यादा जो है ये क्या करता है, जल्दी से HIV उसमें भी फैल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है सबसे अधिक प्रभावी। नेक्स्ट आपका देखिएगा सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम मतलब सभी को टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? 1985 में। याद रखिएगा कि सार्वभौमिक टीकाकरण 1985 में शुरू किया गया। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि नवजात शिशु मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? नवजात शिशु मृत्यु मतलब जो न्यूनेंटल बर्थ जो होता है और उसका जो मृत्यु हो जाता है, सबसे जो है उसका कारण क्या होता है? श्वसन संक्रमण, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, जन्मजात विकार। ठीक है, समय से पूर्व जन्म, प्री मैच्योरिटी। ठीक है, अतिसार, डायरिया या समय से पूर्व जन्म होता है इसका राइट आंसर। प्री मैच्योर जो है इसका राइट आंसर होता है। जो जन्म लेगा और बेटी जो बच्चा होगा उसका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, समझ गए? चलिए मलेरिया प्रोटोजोआ, मलेरिया जो है किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो आप लोग जानते हैं प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण जो है आपका मलेरिया होता है। समझ गए? किस प्रोटोजोआ के कारण? प्लाज्मोडियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि RNTCP को डॉट्स के साथ पुनः किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? जो RNTCP है, RNTCP जो है TB के लिए जो प्रोग्राम है, इसको जो है डॉट के साथ पुनः किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो जो डॉट्स होता है समझिए कि 1997,
या 1982, 2002 और 2000 में। तो 1997 में डॉट्स के साथ RNTCP को पुनः प्रारंभ किया गया। ठीक है, चलिए आपसे ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछेगा पल्स पोलियो टीकाकरण वर्ष किस में प्रारंभ हुआ। जो पल्स पोलियो टीकाकरण है यह किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो जो है ये आपका 1995 में हुआ। याद रखिएगा पल्स पोलियो टीकाकरण। ठीक है, पल्स पोलियो टीकाकरण वर्ष जो है 1995 में शुरू हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सबके लिए स्वास्थ्य किस सम्मेलन का परिणाम है। सबके लिए जो है स्वास्थ्य हो, यह किसके परिणाम है। WHO वार्षिक सम्मेलन, अल्मा आटा सम्मेलन, वार्षिक UN सम्मेलन, उपरोक्त सभी। तो देखिए आप लोग जो है स्वास्थ्य का परिभाषा आप लोग देखे होंगे, तो वहाँ पे बताया गया था कि अल्मा आटा सम्मेलन के अनुसार जो है सबके लिए स्वास्थ्य जो है सुविधाजनक होना चाहिए, सबके लिए आसान होना चाहिए, इतना ज़्यादा उसका कॉस्ट हो कि सब उसका जो है वहन कर सके। ठीक है, तो ये अल्मा आटा जो है कहा कि जो है स्वास्थ्य सबके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 87 नंबर प्रश्न है कि जिला स्तर पर स्थानीय स्वायत्ता सरकार है। मतलब जिला स्तर पर जो स्थानीय स्वायत्ता सरकार है, जिला स्तर पर जो है कौन सा स्वायत्ता सरकार होता है, तो आपका पंचायत समिति होता है। समझ गए, पंचायत समिति जो होता है ये जिला स्तर में जो है गाँवों के लिए जो है स्थानीय स्वायत्ता ये सरकार होता है। समझ गए, चलिए नेक्स्ट आपका देखिएगा कि कोयले को धूल से होने वाला व्यावसायिक रोग है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ एंथ्रोकोसिस इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे सिलिका की धूल से होने वाला व्यावसायिक रोग है, सिलिकोसिस होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कपास की धूल से होने वाला जो रोग होता है वो कौन सा होगा, तो होता है बाइसिनोसिस। क्या चीज़, बाइसिनोसिस इज द राइट आंसर, कपास से होने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं 91 देखते हैं हम लोग कि अप्लाइड पोषण कार्यक्रम को किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से सहयोग प्राप्त है। जो अप्लाइड पोषण कार्यक्रम है, ठीक है, इसको किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से सहयोग प्राप्त है। ठीक है, तो ये जो है यूनिसेफ जो है ये इससे सहयोग प्राप्त है अप्लाइड पोषण कार्यक्रम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 92 नंबर। 92 में क्या है आप लोग देख लीजिए कि भारत में परिवार नियोजन का प्रबंधन करती है। मतलब भारत में जो परिवार नियोजन का प्रबंधन कौन करती है, केंद्र या राज्य सरकार दोनों, केंद्र सरकार राज्य सरकार कौन करती है, तो इसका राइट आंसर जो है केंद्र सरकार होगा। परिवार नियोजन का प्रबंधन केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं वह दंपति जिनके 2 या अधिक बच्चे हो तथा जिन्हें परिवार नियोजन में प्राथमिकता दी जाती हो उन्हें कहते हैं लक्ष्य दंपति। देखिए लक्ष्य दंपति वो दंपति होता है जो क्या करते हैं, जिनके 2 या अधिक बच्चे हो तथा जिन्हें परिवार नियोजन में प्राथमिकता दी जाती है उन्हें कहते हैं लक्ष्य दंपति, टारगेट कपल। समझ गए, चलिए अब हम लोग चलते हैं 94 नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे विलेज हेल्थ गाइड को कितने माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। जो विलेज हेल्थ गाइड होता है इसको कितने माह का प्रशिक्षण दिया जाता है, 12 महीने, 6 माह, 3 माह, 9 माह। तो जो विलेज हेल्थ गाइड होते हैं उनको 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और लास्ट प्रश्न है आज का 95 प्रश्न है कि दाई को प्रशिक्षित करने के लिए कितने महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। जो दाई होती है गाँव में देखते होइएगा तो जो है उसको कितने महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है, 9 महीने, 1 महीने, 3 महीना, 6 महीना। तो 1 महीने का प्रशिक्षण जो है दाई को दिया जाता है। समझ गए, तो ये आपका जो है CHN थर्ड ईयर 2 का जो है आपका जो हम MCQ रखे थे मल्टीपल चॉइस वाला वो 95 क्वेश्चन समाप्त होता है, पार्ट 2 था ये। ठीक है, इसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे कहाँ पे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे जो है हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन डेली करते रहेंगे दोनों सब्जेक्ट से अल्टरनेट। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि डेली आइए और पढ़िए और आनंद लीजिए, ताकि जितना भी हम बता दें कहीं एग्जाम में उसी में से टपक गया। और मैं ये बता दूंगा, साथ ही मैं ये बता दूं कि अगर जो लोग अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो पिछला 7-8 साल का क्वेश्चन बैंक हम वेबसाइट पर दे चुके हैं, जिसको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से जाके तमाम जो भी थर्ड ईयर का क्वेश्चन बैंक दोनों सब्जेक्ट का मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके तो उसमें का टोटल जो है ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, और क्वेश्चन जो उसका अगर आप पढ़ लेते हैं टोटल 7-8 सालों का दोनों सब्जेक्ट का, तो आपका एग्जाम में जो है 75 से 80% नंबर जो है आ जाएगा। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।